बच्चों, टॉपर्स टाइम टेबल के नाम पे आपको भी बहुत सारे टाइम टेबल्स देखने को मिल गए होंगे अभी तक, और हो सकता है आप उनमें से किसी एक को फॉलो भी कर रहे होंगे आज, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपना खुद का टाइम टेबल बना के रखा होगा। लेकिन जो टॉपर्स टाइम टेबल आपको मिलता है यूट्यूब पे जगह जगह वीडियोस में, क्या सच में टॉपर्स वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं? आज इस फैक्ट का जरा चेक करते हैं बेटा इस वीडियो में, और समझते हैं कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, और क्या टॉपर्स सच में 15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं इसी क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि कितने घंटे आखिर पढ़ता है एक टॉपर। आपने कई सारे जेन्युइन टॉपर्स की वीडियो देखी होंगी जिनकी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 भी आई हुई है, और उन्होंने बोला है कि हम 15 घंटे नहीं पढ़ते थे, हम 11 घंटे पढ़ते थे, हम 10 घंटे पढ़ते थे, हम 12 घंटे पढ़ते थे। इससे एक चीज़ तो समझ में आती है बेटा कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, और कितने घंटे पढ़ना है इससे ज़्यादा अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फिनिश करना है, तो बेटर हो जाता है। हालांकि अगर आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं बेटा, तो मिनिमम 10 से 11 घंटे या फिर 12 घंटे के आसपास का टाइम टेबल तो आपको बनाना चाहिए। अब उसमें से अगर आप 80% भी अचीव करेंगे तो आप 8 से 10 घंटे आराम से पढ़ पाएंगे, बिकॉज जो हम लोग कई बार प्लान बनाते हैं वो 100% हमेशा अचीव हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो 10 घंटे से 12 घंटे इज अ गुड नंबर जो आपको डालना ही चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। बट अगर आप सक्षम हैं उससे ज़्यादा एफर्ट डालने में, और उससे आपकी ना नींद डिस्टर्ब हो रही है, ना चैन जा रहा है लाइफ का, लेकिन आप फिर भी आराम से कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी सब्जेक्टिव है कि कितने घंटे पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है, चाहे वो 10 घंटे का बनाया है, चाहे वो 8 घंटे का बनाया है, चाहे वो 12 घंटे का बनाया है, उसको अगर आप रिगरसली फॉलो करेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन में। रिगरसली फॉलो करने का मतलब क्या है भाई? कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कितना आउटपुट आप निकाल पा रहे हैं पर यूनिट इनपुट, यानी कि अगर आप 1 घंटे का इनपुट डालते हैं अपनी पढ़ाई में तो उसका आउटपुट कितना आ रहा है। पता चला आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा, 1 घंटे सिर्फ बुक के सामने बैठे हुए थे, तो एफिशिएंसी बहुत खराब आएगी। तो आप भले ही 15 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए, 18 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए, अगर आपकी एफिशिएंसी खराब है तो डेफिनेटली आप नहीं अच्छा कर पाएंगे आपके एग्जाम में। आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है बेटा, तो भले ही 10 घंटे पढ़ो लेकिन एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। इंस्टीड ऑफ 15 घंटे पढ़ रहे हैं बट एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है ना? तो घंटों से फर्क नहीं पड़ता, आप एफिशिएंसी कितनी रख रहे हैं, इफेक्टिव यूज कितना कर रहे हैं टाइम का, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करने हैं अपने प्रिपरेशन में, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भी है कि सर ने क्या क्या 4 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखी तो सही, मेरा एफर्ट सही डायरेक्शन में जा तो रहा है कम से कम। तो बेटा एफिशिएंसी आपको अच्छी रखनी है ना? आउटपुट बाय इनपुट आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि किताब लेके बैठ गए और है ना, आइस तो बुक में है बट दिमाग कहीं और चल रहा है। ये सबसे डेडली चीज़ होती है बेटा, क्योंकि आपको धोखे में रखती है। फिर आप घंटों किताब लेके बैठे रहते हो, आप कहने को कह देते हो कि यार मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, बट आउटपुट तो आपका 0 निकल के आ रहा है, आउटपुट तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो जो टॉपर होता है ना, वो भले जितने भी घंटे पढ़े लेकिन वो एफिशिएंसी अच्छी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप परेशान होते होगे और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत भी आती होगी, और वो है डिसिप्लिन मेंटेन करना। टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, आपको हजारों टाइम टेबल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कितने सारे टीचर्स आपको लगभग हर महीने एक टाइम टेबल देते रहते हैं, ये टॉपर का टाइम टेबल है, ये उसका टाइम टेबल है, ये इसका टाइम टेबल है, ले लो, है ना? टाइम टेबल तो फ्री में बट रहे हैं, आप कोई सा भी फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक टाइम टेबल के साथ स्टिक करना और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को 8 से 10 फिजिक्स पढ़ना है तो 8:01 के होने के पहले आपको बैठ जाना पढ़ाई करने। आप 5-10 मिनट इधर उधर कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एकदम टाइम टू टाइम चलना है, एकदम 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, रिलैक्स्ड ही रहना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन का मतलब है उस चीज़ को फॉलो हमने किया, है ना? अब कई बार थॉट्स आएंगे कि अभी गेम खेल लेते हैं, है ना, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, तो गेम खेलने के लिए, घूमने के लिए एक अलग से टाइम रखना पड़ेगा, और वो चीज़ उसी डिसिप्लिन टाइम में करनी पड़ेगी।
जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई, जब घूमने का टाइम है तो घूमना, जब खेलने का टाइम है तो खेलना, जब सोने का टाइम है तो सोना। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इससे आपकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ताकि आप जब पढ़ाई करना चाहते हैं आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, जब आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में रहेगा, है ना। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए और 1 से 2 महीने में आपको बहुत जबरदस्त इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। फोकस ऑब्वियसली एक तरीके से उसी एफिशिएंसी वाले पॉइंट को ही रेप्लिकेट कर रहा है, फोकस, है ना। पढ़ते समय कई बार हमारा फोकस लूज हो जाता है, इधर उधर की बातें हम सोचने लग जाते हैं। फोकस को इंप्रूव करने के लिए बेटा मेडिटेशन करिए, कुछ ध्यान लगाइए, कुछ मेडिटेशन करिए और इससे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और आप फोकस अपना इंप्रूव कर पाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है बेटा कंसिस्टेंसी। आपने टाइम टेबल आज फॉलो कर लिया, आपने टाइम टेबल कल फॉलो कर लिया, तीसरे दिन से भूल गए टाइम टेबल फॉलो भी करना था, है ना, कुछ और करने लग गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम टेबल बनाने का और टाइम टेबल को फॉलो करने का। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो बनाइए भी मत, है ना। लेकिन अगर क्रैक करना है नीट का एग्जामिनेशन तो एक प्रॉपर टाइम टेबल तो आपके पास होना चाहिए, एक प्लान तो आपके पास होना चाहिए और उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल में एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, वो आपको डेफिनेटली देना चाहिए बेटा, ताकि पढ़ाई के साथ साथ ना आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो यू हैव अनसैट कमिंग अप, और ये आ रहा है बेटा 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। इसमें आपकी तैयारी तो इंप्रूव होगी ही, आप अपने पीयर्स से कॉम्पीट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक हैं, कितना इंप्रूव कर पाए हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ये सब तो है ही। लेकिन उसके साथ ही साथ बेटा आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप वर्थ अप टू 150 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा आपको फ्री ट्रिप मिलेगा यूरो स्पेस सेंटर जाने का। यू विल गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, और इसको एनरोल करने के लिए आप कोड लगा सकते हैं मेरा GG लाइव, ठीक है। यूजिंग दिस कोड यू कैन एनरोल इनटू अनसैट। एक बहुत ही जबरदस्त फीचर आ रहा है अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिसका नाम है कम्पीट। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, गेमिंग के जैसा, जैसे होता है ना गेमिंग, उस तरीके से आप एक्चुअली खेल सकते हैं और क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जो सही आंसर करेगा उसको पॉइंट मिलता जाता है और फिर वो विनर बन जाता है। तो ये आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली यार अनअकैडमी ऐप को एक बार अपडेट कर लेना। और 3 अक्टूबर से ये आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग फीचर होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड, ठीक है। तो कम्पीट भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। चलिए बेटा, इसी के साथ यहाँ पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। तो याद रखिए टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो अप्लाई करने पड़ेंगे टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ टाइम टेबल। और जैसे टॉपर होता है ना, कितने भी घंटे का टाइम टेबल बनाए वो इन 4 बातों का जरूर ध्यान में रखता है और इसी से वो टॉपर बनता है, राइट। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।